इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। तमाम लोग इजराइल में फंसे हुए हैं। भारत के भी काफी लोग वहां फंसे हुए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के तहत तमाम लोगों को देश में वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने घरों में पहुंच रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पर दुर्गाकुंड इलाके के रहने वाले राहुल सिंह भी इजराइल में फंसे हुए थे और अब वो सकुशल अपने घर आ चुके हैं। हमारे साथ अभी वो मौजूद है। शुरुआत इसी से करेंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा और कैसे आप अपने घर अब लौट आए? बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत डरावना भी था, लेकिन थैंक्स टू ऑपरेशन अजय जो कि इंसान आ पाए यहाँ पे। और मतलब एकदम एक नॉर्मल नोट पे एक दिन की शुरुआत, सब कुछ नॉर्मल सा जा रहा था। सायरन बजा, हम लोग सतर्क हुए, लेकिन फिर भी हम लोग की फ़्लाइट्स में कोई चेंज नहीं हुआ। फ़्लाइट्स ऑन टाइम ही दिखा रही थी आखिरी मोमेंट तक, लेकिन मेरे निकलने के ठीक आधे घंटे पहले फ़्लाइट कैंसिल हो गई। और उस दौरान ही जो यूनिवर्सिटी या हम लोग का जो आजकल ये व्हाट्सएप जो हम लोग के ग्रुप्स हैं, वो एकाएक कुछ मतलब उनमें कुछ नोटिफिकेशंस आने शुरू हुए। बाहर नहीं जाना है, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, कमरे से बाहर नहीं जाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये चूँकि मतलब एक इज़राइली पर्सपेक्टिव में, चूँकि वहाँ पे लोग मतलब वो ऐसा फेस करते हैं, नो ऑफेंस, कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन वहाँ पे चूँकि ऐसा माहौल रहता है तो एज सच वहाँ पे कुछ मेरे को बहुत समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही रजिस्टर किया उसके ठीक 7 दिन बाद ही मेरे को मतलब टर्न आया वहाँ जाने का। तो बहुत फ़ास्ट ये मतलब बहुत फ़ास्ट एक एग्ज़ीक्यूट किया गया एक प्लान को, जिस वजह से सक्सेसफुल यहाँ पे इंसान आ पाया और वहाँ पे रहा। तो मतलब बहुत तरह के इमोशंस का ये बहुत तरह के इमोशंस, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छे भी रहे, बुरे भी रहे। लोगों के अब चूँकि हम लोग का हॉस्टल एकदम खाली हो चुका था, कोई भी नहीं था, तो एक तरीके से थोड़ा डर भी लग रहा था कि इनकेस अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। निश्चित रूप से डर होना संभाविक है। जिस तरीके की तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आप उनसे निकल करके आए हैं। देखिए, डर तो है, क्योंकि जेरूसलम में जो मतलब ये जो जो मॉन्यूमेंट्स हैं या कहें जो मतलब जो जो भी मतलब वहाँ से करीब 100 किलोमीटर पे गाज़ा है। और वहाँ पे जो हम लोग जिस इलाके में थे वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ बहुत कैओटिक नहीं हुआ। लेकिन आसपास एक आध जगह सुनने में आया था, मेरे फ्रेंड्स ने बताया जो यूनिवर्सिटी कैंपस में काम करते हैं, कि कहीं उन्होंने भी देखा था कि एक बॉम्ब आके कैंपस की जस्ट थोड़ी दूर पे ही ब्लास्ट हुआ था। तो थोड़ा चीज़ मतलब सिचुएशन थोड़ी पेंसिव थी भी वहाँ पे। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं, चूँकि हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम का एक वो जो डॉर्मेट्री कैंपस पड़ता है ओल्ड सिटी में, उन लोगों ने बताया कि वो तो बेचारे और भी ज़्यादा घबराए हुए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से उन लोगों ने ब्लड शेड भी देखा। तो मतलब अब हमने तो नहीं देखा, थैंकफुली नहीं देखा, वो बहुत अच्छा, ज़ाहिर है बहुत अच्छा नहीं होता देखना उसको। लेकिन मतलब एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद और जो मतलब जो गवर्नमेंट का सपोर्ट और बाकी जो लोगों का जो एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, चीज़ें ठीक ठाक चली। निश्चित रूप से उस तरीके के भयावह मंजर के बाद घर वापस आने पर खुश होना लाजमी है। उनके परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, आपसे बात करेंगे। बेटा वहाँ पर एक पिता के लिए बहुत बहुत ही बहुत बड़ी बात रही 7 होगी। तारीख से 15 तारीख तक नींद नहीं आती थी, टीवी देख देख के। जो स्थिति थी वहाँ, अब चाहे मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने जब कह दिया कि फ़ोन नहीं करना है, बात नहीं होगी, तो और घबरा गए। यहाँ तक ये ज़्यादा बोल गए थोड़ा कि कुछ होगा तो पता चल जाएगा, तो इस कोई गार्जियन इसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा? तो बहुत दर्दनाक स्थिति थी। आ गए, आज से तसल्ली है। हाँ, खुशी है। पीएम साहब वहाँ गए थे, पीएमओ कार्यालय में पाठक जी हैं, उन्होंने तुरंत ही मेल किया विदेश मंत्री को। फिर विदेश मंत्री से जवाब भी आया कि हम प्रोसेस में हैं, और पीएम साहब को भी वो मेल किया गया था। लेकिन बड़ा अच्छा इनका रहा सहयोग सरकार का, ये आ गए बस। और गार्जियन को क्या चाहिए? खुशी बहुत है। बहुत खुशी है। और सिचुएशन तब और ख़राब लगती है जब एक
अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होता है, जो आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो होता क्या है कि अगर इंडिया में कोई कहीं भी रहे तो एक दिमाग में सेट रहता है कि हम जा कर के वहाँ से ले आ पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज़ में हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें सरकार के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। तो मैं इस आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतना एग्रेसिवली जो है इस काम को एग्जीक्यूट किया कि आज जो है ये हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, देखिए खुश होना लाजमी है। घर का चिराग देश से दूर एक ऐसी परिस्थिति में रहा जहां सुन करके सबके दिल में सहमना, डरना लाजमी है। और इनके पिता की ये भरी हुई आंखें बता रही थी कि निश्चित रूप से वो कितने मुश्किल दौर में रहे जब उनका बेटा इजराइल में फंसा हुआ था, और आज अब वो सकुशल अपने घर में है। इसको लेकर के ये भारत सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये समय इनके परिवार के लिए बेहद कीमती है जब इजराइल से सकुशल इनके बच्चे बनारस में आ चुके हैं। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।